Good morning and welcome back to my channel once again. Today is day 4 of our trip to run of Kutch and आज का प्लान ये है कि हम अभी तो फ़िलहाल भावनगर में है जहाँ से हम फेरी से आए और फिर वहीं पे हमने सामने ही जो है एक रिसोर्ट ले लिया. सो नाउ टुडेज़ प्लान इज़ दैट हम लोग जाएंगे द्वारका और देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन टुडेज़ प्लान इन द सेंस दैट हम लोग 5 लोग हैं तो 5 लोग में से 2 लोग जो ऑलरेडी निकल चुके हैं और हम 3 लोग अभी हम लोग निकलेंगे. सो मी, अश्विन एंड अमित वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड द प्लान इज़ दैट विल गो टू द्वारका यूजिंग दिस रूट जो आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. आप देख सकते हो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड इट्स अराउंड जस्ट ओवर 400 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो हम पोरबंदर होते हुए वहाँ से फिर द्वारका. दिस इज़ वन रूट. एक और रूट है जो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है विच इज़ बिल्कुल नीचे से कोस्टल रोड, पूरा ही कोस्टल रोड पकड़ के जाएगा वो. सो दैट गोज़ टू सोमनाथ बेसिकली एंड दैट इज़ द प्लान की निशिल एंड कार्तिक जो है दे हैव लेफ्ट बिकॉज दे वांटेड टू गो वाया सोमनाथ. तो उनको सोमनाथ में जो टेम्पल है दे वांटेड कि इफ़ पॉसिबल दे विल जस्ट स्टॉप बाय एंड वो दर्शन करके वहाँ से निकलेंगे. द ओनली थिंग इज़ दैट कि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बिकॉज दैट रूट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स मोर एंड टाइम वाइज आई थिंक मैप जो बोल रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा लगेगा उसमें, राइट. सो दैट्स वाई दे स्टार्टेड शार्प एट 6 और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में बाय 7, राइट. एंड विल सी, विल कोऑर्डिनेट अगर टाइम मैच होता है तो पोरबंदर में वी माइट गेट टुगेदर ऑल 5 ऑफ अस एंड देन फ्रॉम देयर वी प्रोसीड. और अगर टाइम मैच नहीं हो रहा है देन ठीक है, विल प्रोसीड एंड डायरेक्टली मीट एट द्वारका. सो आज का प्लान यही है एंड बहुत एक्साइटेड है. फिर से राइड तो चालू है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है एंड धीरे धीरे कच्छ इज़ कमिंग क्लोजर टू अस. सो इट्स गेटिंग वेरी एक्साइटिंग. एनीवेज ऑल दैट असाइड, लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी फ्रॉम हियर. एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है नीडलेस टू से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड हाँ, कहीं जाइएगा मत क्योंकि कोस्टल रोड्स में अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं आज इस ब्लॉग पे. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. You have full network? Mine also. That's another challenge. Ready to roll. And look at that. Wow. Lovely. So today is the first time that we are starting the journey after sunrise in this trip. आज 4th day है, but for 3 of us this 1 hour of extra sleep was much needed. And as I said, Karthik and Nishil they wanted to go to Somnath, so वो सोमनाथ वाले रूट से होके आएंगे and पोरबंदर से the route is common. Today's total journey would be 411 kilometers. ETA is showing as 2:43 p.m. Of course, we'll take some breaks, so we should be able to reach by 4 or 5 max. That's the target. उससे लेट नहीं करना है, उससे पहले पहुँचना है. पहली बार ठेपला खाया, इट वॉज सो अमेजिंग, मतलब दिल खुश हो गया एंड इट वॉज जस्ट टू गुड. हम रुक ही नहीं रहते, वी केप्ट ऑन हैविंग. 19 से 20 ठेपलास खा लिया हमने तीनों ने मिलके. टाइम टू रोल नाउ. अभी विल हिट द रोड अगेन आफ्टर फिलिंग ब्रेकफास्ट. सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी.
I've hit the road again, but there's only one thing going on in my head now. Those amazingly awesome theplas. Just can't get over it. First time I had a thepla, it was so good. Or I guess I might have had it once before, but not like this, you know, with the lasan ka chutney and dahi. This was a proper thepla meal or breakfast, and it was just amazing. And you know, see, this is why you ride to different places. इसीलिए आप जगह जगह घूमते हो, और वहाँ का लोकल खाना जब आप खाते हो, हर जगह का अपना एक स्वाद होता है, अपना स्पेशलिटी होती है. And me being a food lover, I enjoy these things. I just enjoy it to the fullest. और इतना अच्छा खाने के बाद ना, मतलब आपका सोल एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है, एंड देन यू जस्ट गेट एनर्जाइज्ड टू कीप राइडिंग. सुपर. So guys, if you come to Gujarat, don't miss गुजराती फूड. हमारा तो ये पहला था, अभी तो बहुत खाने वाले हैं और अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे इन दिस ट्रिप, और आपको भी दिखाएंगे. सो कहीं जाइएगा नहीं, कीप वॉचिंग ऑन द स्ट्रेट हाईवेज. जस्ट पुट इट ऑन क्रूज कंट्रोल एंड कीप गोइंग. रिलैक्स करो अपने हाथ को थोड़ा. टू बी ऑनेस्ट, इसके पहले इस लंबे ट्रिप के पहले मैंने कभी क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं किया था एक्सटेंसिवली, बट ऑन दिस ट्रिप आई डिड एंड आई एम यूजिंग इट, एंड इट इज़ एक्चुअली नाइस बिकॉज यू ऑलवेज डोंट वांट टू कीप रिपिंग द थ्रॉटल ऑल द टाइम. तो कभी कभी लगता है चलो ठीक है 5 मिनट और रेस्ट करना है, 10 मिनट रेस्ट करना है, लंबा हाईवे है, जस्ट पुट इट ऑन क्रूज़ कंट्रोल. मनी विंडमिल्स यू कैन सी, दोनों तरफ बहुत सारे विंडमिल्स दिख रहे हैं, इधर भी उधर भी. रोड्स यहाँ पे थोड़े ख़राब है, बट नथिंग टू वरी because the tiger is sailing through. अमित के बाइक पे टायर प्रेशर 48 दिखा रहा है ऑन स्क्रीन. दैट्स टू हाई. आई थिंक उसमें थोड़ा एयर भरा था, बट वो ज़्यादा हो गया होगा. एंड व्हेन यू राइड द प्रेशर गोज़ अप बिकॉज ऑफ द हीट. सो इट्स 48 नाउ. ही विल टेक आउट सम एयर टू रिड्यूस द प्रेशर बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर होना भी इज़ नॉट सेफ. Taken it off. हाँ, He had already taken off everything. ठीक है, हो गया, डन हो गया. हाउ मच डिड यू पुट? वहाँ पे कितना डाला था? घर पे डाल के आया हूँ. वो है नहीं. चले, नेक्स्ट स्टॉप इज़ फॉर फ्यूल. ओके, पेट्रोल इज़ चीपर हियर. हाँ, सिर्फ 94.8 रुपीज़. नाइस. और पेट्रोल पंप से निकलते ही हमें ये इतने सारे भेड़ों का झुंड मिल गया जो कि पूरा रास्ता जोड़ के खड़े हुए थे और हमें जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे थे. और हम तीनों इतने बड़े बड़े बाइक लेके रोड के साइड पे, जगह ही नहीं थी, और राइट साइड पे थोड़ा सा ना तो स्लोप था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे. एंड वी वर वेटिंग फॉर देम टू गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ साइड. एनीवे, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकले और फिर थोड़ा दूर जाते ही हमें एक बहुत खूबसूरत सी जगह दिखी गांव के बीचों बीच, और हम वहाँ रुक गए थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचाने. तो चलिए आपको भी दिखाते कि कैसा था वो नज़ारा.
वाओ, हाउ लवली। सुपर। और 200 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं आज के राइड का, इन क्लोज टू 3.5 hours and the temperature is 33 degrees. It's rising. It's very very hot. 2 मिनट रुक जाओ ना, मतलब लग रहा है कि भाई गर्मी से हालत ख़राब। कोई नहीं, लेट्स कीप गोइंग। और इस मोड़ पे करीबन 1 बजने वाले थे और हमारे पेट के 12 बज चुके थे भूख के मारे। तो हमने सोचा कि चलो कोई अच्छी ढंग की जगह दिखेगी तो रुक जाते हैं, और इतने में ही हमें ये ढाबा दिख गया जहाँ पे हम रुके। और यहाँ पे हमने खाए गर्मा गर्म गुजराती थाली, और आहा हा, मज़ा आ गया। मतलब बाइकर और फूड लवर होने का जो कॉम्बिनेशन है ना, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब आप ही सोचो कि आप अलग अलग जगह जाने का आपको मौका मिलता है, एक तो क्योंकि आपको घूमना पसंद है अपने बाइक पे, और वहाँ जाके आपको सिर्फ वहाँ का नज़ारा ही नहीं बल्कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन, ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक बून है ऑफ राइडिंग। चलो अभी खाते हैं और फिर बात करते हैं। हाँ, बैक ऑन द रोड अगेन, and let me tell you, Gujarati food is awesome. It's love. And another 168 kilometers left for us. 3:42 p.m. is the ETA. Another 2 hours 19 minutes it's showing. So we should cover it in 2 hours of riding time, I believe. बट यार क्या खाना था यार। वी couldn't eat much क्योंकि हमने थोड़ा अर्ली लंच कर लिया आज। इट वॉज सो हॉट दैट वी वांटेड टू टेक अ ब्रेक, एंड वी थॉट कि ब्रेक ले ही रहे तो डिनर लंच भी कर ही लेते। एंड दे हैड सम थाली विच वॉज रियली रियली गुड, गुजराती थाली। सो खाने के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हमने बहुत मस्त किया। वी हैड थेपलास, नाउ वी हैड अ प्रॉपर गुजराती थाली, एंड देयर इज मोर टू कम। आई एम लविंग इट। एज अ फूड लवर यू ऑलवेज वांट टू ट्राई न्यू cuisines, and as a rider when you touch territories which you haven't come to before, तो आपको मन करता है कि वहाँ का लोकल खाना ट्राई करें, and that way amazing. It's an amazing day today. So let's keep going and we should be in Dwarka in no time. थोड़ी देर बाद कोस्टल रोड चालू होगा and hopefully we will get some good views there. तो वहाँ पे आपको अच्छे व्यूज़ दिखाएंगे. So stay tuned with us. Wow, this is looking so nice. So many windmills on both sides. Beautiful. We'll hit the coastline anytime now. और 1 घंटे से भी कम का राइड बचा हुआ है। दिस इज़ ब्यूटीफुल हाईवे। ये कोस्टल हाईवे है बेसिकली। यहाँ पे कुछ 400-500 मीटर के बाद ही समुंदर है पूरा, यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट दिस इज़ अ कोस्टल हाईवे एंड वी आर वेरी नियर टू द सी।
हम इस ब्रिज पे थोड़ा रुके हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लवली, व्हाट अ व्यू। ये पूरा समंदर है, दिस माइट बी बैक वाटर्स। Finally, we can see the sea. Where? ये कोस्टल हाईवे पे रुके हम लोग, क्या मस्त लग रहा है। और इसके ठीक उधर समंदर है, जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाइट ऑफ दिस प्लेन। वाह, बट वी आर गोना ट्राई वन थिंग, लेट्स सी इफ यू कैन टेक अ ड्रोन शॉट और आपको दिखाते हैं। We took some really good drone shots. I hope you liked it. While we were taking a break there, Nishil and Karthik caught up with us. They just crossed. We have also started the last leg of the journey, last leg of today's ride. Hardly 22 kilometers left. We'll finish it. We have reached finally. Close around 6 hours of ride time, 414 kilometers covered today, and 1800 kilometers done in this trip in 26 hours of ride time. Nice. Oh, they have a basement parking.